हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप से आप सब अच्छे होंगे। मैं एक बात आपसे पूछना था कि गरीब गरीब क्यों रहता है? इसका भी एक रीज़न है। गरीब गरीब इसलिए रहता है कि उसका जो मैनेजमेंट है ना वो सही नहीं होता। और सब कुछ ठीक रहता है उसका, काम वो भी करता है, काम पैसे वाले भी करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका मैनेजमेंट है ना वो सबसे अलग है। मैनेजमेंट अलग ऐसे है कि अगर कोई भी उसी मुसीबत आ गई तो वो मतलब ये नहीं सोचता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीब की ये है कि उसको डिसीजन है ना वो खुद अपना नहीं लेता है, डिसीजन उसका दूसरे ही लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के ऊपर आधारित होता है कि मेरे को वो पैसे वाला है यार, वो मेरे को सपोर्ट करेगा, मेरे को साथ देगा, और ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है उसके अंदाज से। ये कई बातें हैं उसको लेके वो उसमें भ्रमित हो जाता है। उसी के कारण से वो अपनी जो डिसीजन है या अपने जो निर्णय है वो खुद नहीं ले पाता। और रही बात ये कि जहाँ भी जैसे कि परिवार में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें भी अपना वो नहीं पाता कि उसमें जो परिवार के 10 सदस्य हैं तो 10 अलग अलग उसको बताएंगे, वो उसी के ऊपर देखेगा कि यार ये नहीं, ये सही बोल रहा है, ये नहीं, ये सही बोल रहा है। उसके चक्कर में वो अपना नहीं डिसीजन ले पाएगा। और एक बात ये भी मतलब गरीब में सबसे बड़ी होगी, जैसे कि आज का ये सिस्टम देखा मैंने, मैं जाके आया हूँ, कोई बाबा जी है उसने मेरे को लेकर गया, गाड़ी है मेरे पास, तो उसके वो किराए पे लेके गया वो। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार एक गरीब आदमी है, सपा मतलब क्या बताऊँ, अराउंड उसके 3-4 लड़कियाँ ही हैं, लड़का नहीं है उसके। और उसके घर भी कच्चे ही हैं, ऐसे मतलब एकदम कहते ना कि मीडियम भी नहीं बोल सकते उसको, एकदम लो ही बोल लो आप, उस फैमिली से बिलोंग करता है वो। वहाँ पे वो बाबा जी गया और उसने वहाँ से 10 मिनट में क्या किया क्या नहीं किया मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो एक बार कभी सुना था कि एक बार कि जैसे झाड़ फूँक वाले होते हैं इसके साथ जाना भी गलत है कि जूते लग सकते हैं इनके साथ जाके साथ जाएँ तो उस चक्कर से मैं तो यार मेरी गाड़ी को घुमा के वापस रोड की तरफ मुँह करके गाड़ी में बैठ गया कि यार क्या पता कहीं भी कुछ भी हो जाए तो अपन तो गाड़ी में गेयर डाल के निकल लें यहाँ से, और बाबा जी अपने हिसाब से दिखता रहेगा। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे मैं खड़ा रहा 10 मिनट, वो अंदर रहा। अब क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं उस चीज़ का। वो 10 मिनट के अंदर उस बंदे ने 8,000 रुपये वहाँ से लेके आया वो। अब क्या करके आया क्या नहीं करके आया वो मुझे नहीं मालूम। अब 8,000 रुपये वो गरीब आदमी मेरे अंदाज से अपने पूरे महीने में कमाया होगा उसने, क्योंकि आपको पता है 8,000 रुपये गरीब आदमी कमाता है तो उसकी मजदूरी कितनी होगी, 300 रुपये 400 रुपये लास्ट मजदूरी होगी पर डे की। तो वो 8,000 रुपये लगा लो। अब 4 लड़कियां हैं, 2 खुद हो गए, और भी कोई रिलेटिव वगैरह आ जाती हैं तो अपना घर सा मतलब खर्चा घर का कितना मुश्किल होता है वो तो अब सबको मालूम है। अब बताओ वो कैसे ऊपर आएगा। अब मुझे तो लगा नहीं कि वहाँ पे कोई दिक्कत है। अब किसी को उसने भड़का दिया कि कोई प्रॉब्लम है तेरे घर में, तो वो उसका इलाज करने के लिए गया था। अब मुझे नहीं पता कि उसने इलाज किया है कि या नहीं किया है, किया तो क्या इलाज किया है ये भी नहीं देखा मैंने तो, लेकिन मेरे अंदाज से वो गलत है। अब जब मैंने पूछा कि बाबा जी आपने क्या कर गया है, वो क्या है वो सिस्टम थोड़ा बहुत मुझे बताओ, तो उसने बोला कि ये जो कमाता है ना वो इसके घर में उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो मैंने मन में सोचा कि यार पूर्ति कहाँ से होगी कि यार अगर 8-8 हज़ार रुपये पर डे आप लेके आ रहे हो इनसे, तो महीने में अगर एक महीने में क्या साल में अगर 10 आदमी भी अगर 8,000 लेके आए तो 80,000 रुपये हो गए। तो यार एक सपोज करो वो कमाएगा कितना, घर में कितना क्या उसका मतलब पूरा होगा ही नहीं अभी वो तो ऐसी मतलब समाज में एक अलग सी धारणा ही है। अब कभी बोलते हैं कि यार ये है, कभी ये है वो हो गया। अब वो मतलब मेरे अंदाज से कोई अलग ही सिस्टम था कोई उसके घर में। अब कोई समाज को कोई आगे बढ़ाने वाला या उनको समझाने वाला बोले कि भाई ये कुछ भी नहीं है, बाबा जी कोई कोई मतलब नहीं है इनका, अगर कुछ है तो एक स्टेप भगवान को रखो दिल में, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन इनके चक्कर में नहीं आओ। दूसरी बात है कि ये भी छोड़ दो कि यार किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाओ कि यार वो मेरे को सपोर्ट करेगा और वो सपोर्ट करने से मैं आगे बढ़ूँगा, वो भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा वो। अगर कुछ करना है तो अपने हिसाब से करो, और अपने जो भी जैसे मैंने कहा 10,000 कमा रहे हो, 8,000 कमा रहे हो, 5,000 जो भी कमा रहे हो उसमें अगर आप हो सके हो ना तो आप बचत करना सीखो। जितनी आप बचत करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं होगा कि यार कि अगर वो पैसे वाला तो उसकी तरफ अपन नहीं जी कि यार वो कर रहा है वैसे अपन गए तो अपन अपने आगे बढ़ेंगे, ऐसे भाई आगे नहीं बढ़ोगे आप। अब उसका सिस्टम अलग होगा है, आपका सिस्टम अलग है, तो उसके बराबर आप कैसे करोगे। तो किसी के ऊपर आधारित या किसी के ऊपर निर्भर रह के कोई काम न करे।
या कोई आपको बोले कि यार ये नहीं, ऐसा नहीं करके ऐसा कर तू, वो भी नहीं सुनो आप। अपने मन की जो सिस्टम है कि उसको सुनो आप। और ये फालतू में जो पैसे व्यर्थ करने का सिस्टम है ये तो बंद करो, और अपने परिवार पे, खाने पीने पे ध्यान दो। और जो उसको पैसे बचाओ थोड़े बहुत, देखा देखी नहीं करे। देखा देखी करोगे तो भाई साहब लॉस में ही जाओगे। मेरे अंदाज से तो ये है। मुझे लगा नहीं कि आज तक कोई किसी का, मतलब बोलते हैं कि हमारी मातृभाषा में होड़ होड़ के चक्कर में तो बंदा परेशानी होता है। मैंने तो ये देखा है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ मुझे लिख के बताएंगे, जिससे कि मैं और वीडियो बनाऊँ तो उसमें मुझे कुछ एक अलग फील महसूस हो। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल जो भी सब्सक्राइब करें इस चीज़ को, और सपोर्ट करें मुझे। धन्यवाद।